आइए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 4.10.2 सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, ये है करंट लूप, ठीक है। इसमें से इस तरफ ऐसे करंट पास हो रहा है, ये सर्कुलर लूप है और इसमें आई करंट पास हो रहा है। तो आपको पता है कि एज पर राइट एंड थंब रूल इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी। राइट, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर दिखा दिया। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो ऑब्वियसली इस लूप की ये जो राइट साइड है वो पूरी नॉर्थ बन जाएगी और जो लेफ्ट साइड है वो पूरी साउथ बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड साउथ दो पोल हो गए, यानी कि ये डाइपोल हो गया। ये लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है। देखिए, एक बार मैग्नेट तो मैग्नेटिक डाइपोल होता ही है, होता है ना, उसमें नॉर्थ साउथ होते हैं। तो उसी तरह से ये यहां पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और खास तौर पे इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम इक्वेशन लेने वाले हैं। मैं यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m के लिए ऐसे वेक्टर शो कर रहा हूं। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, राइट, जो कि आप देख पा रहे हो कि ऐसे साउथ से नॉर्थ की ओर ड्रॉ की जाती है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को नेगेटिव टू पॉजिटिव शो किया जाता है, इसी तरह से मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हमेशा साउथ टू नॉर्थ शो किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। अब इसके लिए सबसे पहले ये फिगर और ये इक्वेशन देखिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेसन में कि ये है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस है कैपिटल R। इसमें से करंट पास हो रहा है I और इसकी एक्सिस पे ये है x डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट P। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पॉइंट P। ये पॉइंट P सर्कुलर लूप के सेंटर O से x जितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड B एक्सिस की डायरेक्शन में आता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो इस इक्वेशन से मिलता है म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर ये जो एक्सिस पे डिस्टेंस है ना x, वो x अगर इसकी रेडियस से बहुत बड़ा है, यानी कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं बिकॉज एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। सो एक्स स्क्वायर विल बी इवन ग्रेटर देन आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देता हूं और रेस्ट टू 3/2 है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। तो फाइनली जो टर्म बचेगी वो ऐसे होगी, b इजकल टू ये म्यू 0 आई आर स्क्वायर तो अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, डिवाइड बाय यहां पे आप लिख सकोगे 2x³, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं। देखिए, मुझे याद है कि भाई डाइपोल मोमेंट m इजकल टू आई ए इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन आई ए है, तो मैं किसी तरह से यहां पे आई ए लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं यहां पे ले लेता हूं म्यू 0 आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय यहां पे 2πx³। मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हो एरिया ए, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो वही पाई आर स्क्वायर लेने के लिए मैंने ये चेंजेस किए। अब मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड बी इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू 0 आई इंटू ए, एरिया ए अपॉन 2πx³, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि A इज एरिया एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे आपको आई ए मिल गया जिसको हम डाइपोल मोमेंट m लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आई विल से बट आई ए इज डाइपोल मोमेंट m, शॉर्ट में आप इसे
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हो, MDM। ठीक है, अब इस वजह से इस इक्वेशन को हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, B इजकल टू म्यू 0 M अपॉन ये हो जाता है 2 पाई एक्स क्यूब। अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस में हमेशा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आपको देखने को मिलता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके रिलेटेड इक्वेशंस में आपको ज्यादातर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देखने को मिलता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड या उसके रिलेटेड इक्वेशंस में आपको म्यू 0 अपॉन 4 पाई ये देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई से। तो मैं ये इक्वेशन अब इस तरह से लिख सकता हूं, ये हो जाता है म्यू 0 इंटू 2m अपॉन यहां पे ये 4 पाई और एक्स क्यूब। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं मैं। तो यानी कि ये इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एंड दिस इज 2m अपॉन एक्स क्यूब। यहां पे कंडीशन भी मेंशन कर देता हूं मैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तभी ये इक्वेशन सही है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूं। आप याद रखिएगा कि ये इक्वेशन किसका है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है, और वो भी डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इक्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है उससे बहुत ही सिमिलर है। दिस इज सिमिलर टू इक्वेशन E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन एक्स क्यूब। आपको याद होगा कि यहाँ पे ये जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी जगह पे हमें यहाँ पे मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड B। यहाँ पे आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज ए कांस्टेंट मिल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जबकि हमें मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में म्यू 0 अपॉन 4 पाई। सही। और देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P मिल रही थी, जबकि यहां पे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M मिल रही है। बाकी वहां भी x जो था डिस्टेंस था, एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस था, और यहां भी x जो है वो एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है। तो दोनों में आपको एक्स क्यूब ही मिल रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में। यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/x क्यूब के प्रोपोर्शनल में है, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 1/x क्यूब के प्रोपोर्शन में है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में आपको 2 इंटू पी, जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो 2 इंटू पी मिल रहा है न्यूमरेटर में। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में आपको 2 इंटू एम मिल रहा है न्यूमरेटर में, जहां पे एम वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में डाइपोल की इक्वेटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इक्वेशन इस तरह से होता है, E डैश लिखा है यहां पे मैंने, E डैश इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन हम मैग्नेटिक डाइपोल के केस में उसके इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरह से दे सकते हैं, B डैश इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई M अपॉन एक्स क्यूब। देखिए यहां पे इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि जो सर्कुलर लूप है उससे बनने वाला प्लेन, सर्कुलर लूप से बनने वाला जो प्लेन है उसी के ऊपर किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे आपको मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिएगा। यहां भी एक कंडीशन मैं लिखना भूल गया, दैट एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इसी के लिए ये इक्वेशन सही है। देखिए अगर हम पॉइंट डाइपोल की बात करें, पॉइंट लाइक मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें, तो ऐसे में आपको x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें x ऑलरेडी ग्रेटर देन r ही होगा। क्योंकि पॉइंट डाइपोल का मतलब यह हुआ कि उसमें रेडियस 0 होगी, या फिर कहें कि टेंस टू 0 होगी, राइट। तो ऐसे में x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन r, ये ऑब्वियस सी बात है। तो पॉइंट डाइपोल के लिए ये दोनों ही इक्वेशन एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। यहां पे हम ये इक्वेशन जो ले रहे हैं वो सर्कुलर लूप के लिए ले रहे हैं, और तब हमें ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि भाई x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। लेकिन अगर पॉइंट डाइपोल हो तो ये इक्वेशन ही एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, चाहे पॉइंट कहीं भी हो। ये दोनों ही इक्वेशन पॉइंट
मैग्नेटिक डाइपोल के लिए एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब एक और बात, आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में सिमिलैरिटी है, लेकिन फिर भी एक बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल पॉसिबल है लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहां पे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक मोनोपोल डज एग्जिस्ट बट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक मोनोपोल तो है ना, एक प्रोटॉन ले लिया तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक मोनोपोल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रिक मोनोपोल हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपको कभी सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आपको सिर्फ नॉर्थ पोल मिल सकता है क्या? आप कोई भी मैग्नेट लीजिए, आपको डाइपोल फॉर्म में ही मिलेगा, वो हमेशा नॉर्थ साउथ के पेयर में ही मिलेगा। सिर्फ नॉर्थ और सिर्फ साउथ अभी तक तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका रीजन सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो लूप्स क्रिएट नहीं करता, क्लोज लूप क्रिएट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव में जाता है, लेकिन वापस वो नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जाता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप क्रिएट करता है, नॉर्थ में से निकलता है, साउथ में जाता है, और साउथ में से वापस नॉर्थ में जाता है। इस तरह से वो पूरा लूप बनाता है। इसलिए आप सोचिए कि मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है तो उसे साउथ में जाना ही जाना है, राइट? तो वो स्पेस में तो नहीं जा सकता, नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड निकल के ऐसे स्पेस में नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के स्पेस में चला जाता है, राइट? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के साउथ में ही जाती है और साउथ में से वापस नॉर्थ में जाती जाती, इसलिए मैग्नेटिक मोनोपोल अभी तक पॉसिबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक 4.10.3 में, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए आप जानते हो कि हर एक एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है? अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक करंट लूप प्रोड्यूस करता है, और अगर करंट लूप है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना? जरा इस फिगर को देखिए, ये है एटम का न्यूक्लियस जिसका चार्ज होता है प्लस Ze, राइट? और इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिखा है -e, ठीक है? और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है r, स्मॉल r। अब समझिए, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये करंट लिखा हुआ है I, तो ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? अब समझिए, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आप अपना राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए और देखिए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा। देखिए आपको राइट हैंड की फिंगर्स की कर्ल इस तरफ रखनी है, तो आपका जो थंब है ना राइट हैंड का, वो अंदर की ओर जाएगा, यहां पे अंदर की ओर, इस पेज के परपेंडिकुलर और अंदर की ओर जाएगा। इसलिए मैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा रहा हूं, इस तरह से ये क्रॉस कर दिया मैंने, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। अंडरस्टूड? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों ही सेम होती है, तो मैं यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ऐसे अंदर की ओर दिखा देता हूं। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू एल कहते हैं, म्यू एल। देखिए अगर सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर m कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू एल कहते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां पे सेंटर पे अंदर की ओर और इस पेज के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी। ऑलराइट, अब हम इस डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम करंट का इक्वेशन ले लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि करंट I इक्वल टू जनरल इक्वेशन क्या है, Q/T है, राइट? तो यहां पे एक पीरियोडिक टाइम जितने टाइम में, यानी कि कैपिटल T जितने टाइम में एक इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्यूशन पूरा करता है, इसलिए करंट का इक्वेशन हो जाएगा E/T। बट आप जानते हो कि ये जो पीरियोडिक टाइम T है, इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं
2 पाई आर अपॉन टी अपॉन वी, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा अब ई वी अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया करंट का इक्वेशन। अब हम लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन यहाँ पे वही है जो हमने आगे पढ़ा है, लेकिन इसका सिंबल म्यू एल है। म्यू एल यानी कि आई ए, वही रहेगा इक्वेशन। अब आई यानी कि आपने देखा ई वी अपॉन 2 पाई आर आता है, ठीक है। और ए यानी कि एरिया है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा इस तरह से, म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2। तो ये हो गया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन, म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2। आपको पता है यहाँ पे कि v यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो, और r इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ की रेडियस, और E यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब इस इक्वेशन को मैं me से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करता हूं और डिवाइड कर लेता हूं, तो ये इक्वेशन मुझे इस तरह से मिल जाएगा। देखिए E अपॉन 2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये हो जाएगा me एंड Vr। मैं फिर से कह देता हूं, यहाँ पे me यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इस टर्म को मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये mvr जैसा इक्वेशन है, और mvr आपको याद होगा रोटेशनल मोशन में हम पढ़े हैं। mvr इज व्हाट? इट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम कह सकते हैं L। तो अब ये इक्वेशन हो जाता है म्यू L इज इक्वल टू E बाई 2me इंटू L। याद रहे यहाँ पे L यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है ये, ठीक है। आपको याद होगा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, देखिए इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। आपको याद होगा रोटेशनल मोशन में आप पढ़े हो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको अपने राइट हैंड के कर्ल को, फिंगर्स की कर्ल को इस डायरेक्शन में रखना है। तो ऑब्वियसली थंब जो है यहाँ पे सेंटर में इस पेज के परपेंडिकुलर और बाहर की ओर आएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम जो है इस इलेक्ट्रॉन का बाहर की ओर आएगा। देखिए एंगुलर मोमेंटम को चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो वो तो बाहर की ओर आएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आप देख पा रहे हो कि अंदर की ओर है। तो एंगुलर डाइपोल मोमेंट L बाहर की ओर है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू L अंदर की ओर है। इसलिए अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मुझे इसमें माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं और इसे लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो अब ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हो, म्यू L in vector is equal to minus E by 2me and vector L। तो अब ये हो गया एक कंप्लीट इक्वेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, और वो भी किसके? इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। इसी तरह से किसी भी चार्ज पार्टिकल Q के लिए, अगर कोई Q चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो उसके लिए ये म्यू एल का इक्वेशन Q अपॉन 2m इंटू एल हो जाएगा। यहां पे अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखिए, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू बाई एल लेते हैं। देखिए यहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये म्यू एल बाई एल हो जाएगा E बाई 2me, राइट। और इसको कहते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। ये नाम याद रखिएगा, इसे कहते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे E यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और me यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास, ये दोनों ही आपको पता है, इसलिए इसे सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। ये कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम
इक्वेशन वाइज तो मिलती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी ये वैल्यू जो है वो ट्रू साबित हो चुकी है। तो इसे कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब हम टेक्स्ट बुक में दी गई थोड़ी सी थियोरेटिकल बात को भी समझ लेते हैं। द फैक्ट दैट इवन एन एटॉमिक लेवल देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट confirms Ampere's bold hypothesis of atomic magnetic moments. This, according to Ampere, would help one to explain the magnetic properties of material. देखिए, अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यही बात एम्पियर ने अपने एक हाइपोथेसिस में कही थी कि एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट होती है, और ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। इस पे एम्पियर ने ये कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन है कि भाई एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, ये बात मटेरियल के लेवल पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने में काम लगेगी। अब आगे देखिए, कैन वन असाइन अ वैल्यू टू दिस एटॉमिक डाइपोल मोमेंट? द आंसर इज यस, वन कैन डू सो विद इन द बोहर मॉडल। बोहर हाइपोथेसिस दैट द एंगुलर मोमेंटम assumes a discrete set of values, namely L is equal to NH upon twice pi। देखिए यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या हम एटॉमिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको बोहर मॉडल की कंडीशंस को फॉलो करके ये वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। अब बोहर मॉडल में क्या है कि बोहर ने हाइपोथेसिस दी कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो एंगुलर मोमेंटम डिस्क्रीट वैल्यू असाइन करती हैं। समझिए, देखिए आमतौर पे किसी भी सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे बोहर ने हाइपोथेसिस दी है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो डिस्क्रीट वैल्यूज असाइन करता है। देखिए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, इसका डिफरेंस आपको पता है। कंटिन्यूस यानी कि आप जो चाहो वो वैल्यू मिलती है, डिस्क्रीट यानी कि किसी एक वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल में ही आपको वैल्यूज मिलती है। जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L इजिकल टू NH अपॉन ट्वाइस पाई दिया है, जहां पे N जो है वो नेचुरल नंबर है, N इजिकल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, और H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, मैक्स प्लांक कांस्टेंट कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू है H इजिकल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो L है एंगुलर मोमेंटम, वो H अपॉन ट्वाइस पाई के इंटीजर मल्टीपल में है। आप समझ हो, यहां पे जो आप L की वैल्यू लिखोगे वो कैसे कैसी लिखोगे, समझिए। देखिए अगर आप n इजकल टू 1 लेते हो तो ये L की वैल्यू आ जाएगी H अपॉन ट्वाइस पाई। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी H अपॉन सिर्फ पाई। अगर आप n की वैल्यू 3 ले लेते हो तो L की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 3H अपॉन ट्वाइस पाई एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि ये H अपॉन ट्वाइस पाई के इंटीजर मल्टीपल में सारी वैल्यूज आ रही है, राइट। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। तो बोहर ने ये कहा, बोहर ने हाइपोथेसिस दी कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है एटम में, वो डिस्क्रीट वैल्यूज असाइन करता है, वो हमेशा H अपॉन ट्वाइस पाई के इंटीजर मल्टीपल में होगा, यानी कि वो NH अपॉन ट्वाइस पाई जितना ही होगा। This condition of discreteness is called as Bohr quantization condition. This is known as Bohr quantization condition. ये बोहर की क्वांटाइज्ड कंडीशन दिखा रही है कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है। We shall discuss it in detail in chapter 12. देखिए ये सारी बातें दरअसल चैप्टर 12 के लिए है। Our aim here is merely to use it to calculate the elementary dipole moment. Take the value n is equal to 1, we will have the equation as follow. Mu L minimum is equal to E upon 4 pi me into H. देखिए मैंने कहा ऐसे कि ये दरअसल पूरी इंफॉर्मेशन चैप्टर 12 के लिए, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि हम जो एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलती है, वो एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट को हम कैलकुलेट कर पाए। देखिए एलिमेंट्री डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। इस तरह से एक दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जो कि स्पिनिंग की वजह से होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, तो हम ये कह रहे थे
कि अगर इस इक्वेशन में हम n इजकल टू 1 ले लें तो हमें ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, ये h अपॉन ट्वाइस पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम म्यू के इक्वेशन में यानी कि डाइपोल मोमेंट के इक्वेशन में डाल दें तो डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी म्यू एल मिनिमम इजकल टू ई अपॉन 4 पाई एम ई इंटू एच। आप देख पा रहे हो कि यहां पे हमने L इजकल टू एच अपॉन ट्वाइस पाई लिया तो ये हमें h अपॉन ट्वाइस पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, इसलिए ये 4 पाई मिल रहा है। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो अब देखिए म्यू एल मिनिमम इजकल टू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 4 पाई इजकल टू 3.14 और यहां पे 9.11 इंटू 10⁻31 दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मिल रही है आपको इलेक्ट्रॉन की मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेयर द सबस्क्रिप्ट MIN stands for minimum. This value is called as बोहर मैग्नेटॉन। ये नाम याद रखिएगा, इसे कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन की मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। Any change in uniform circular motion would have an associated magnetic dipole moment given by an expression similar to equation 3.34. This dipole moment is labeled as the orbital magnetic moment. Hence, the subscript L in mu L is there. देखिए, अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी और उसका इक्वेशन जो है वो सिमिलर टू 4.34 जैसा ही होगा, यानी कि म्यू इजकल टू ई अपॉन 2m इंटू एल जैसा ही कुछ होगा। यहां पे ये जो डाइपोल मोमेंट आपको मिली है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसे कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर इन डिटेल कहें तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, इसलिए इसमें म्यू के साथ एल सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स द ऑर्बिटल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन हैज एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंटम ऑल्सो which has the same numerical values as given in the equation 4.37. It is called as spin magnetic moment. देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम मिलती है, ये बात तो आपने समझ ली। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी स्पिन की वजह से एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलती है स्पिन की वजह से। देखिए, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिनिंग की वजह से इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 4.37 में हमने जो ली वैसे ही होती है। इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है न्यूक्लियस के आसपास, उसकी जो मोशन है, इसमें से आपको दो मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है। एक है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरी है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बट वी हैज टर्न टू ऐड दैट इट इज नॉट एज दो द इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग। द इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट डज नॉट हैव एन एक्सिस टू स्पिन अराउंड लाइक ए टॉप और लाइक अवर अर्थ। इसका मतलब कि यहां पे हमने ये बात, यानी कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होती है, इस बात को शॉर्ट कर दिया, इसे हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग है वो किसी पार्टिकल के स्पिनिंग की तरह नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है और उसकी कोई एक्सिस नहीं होती। जिस तरह से टॉप की एक एक्सिस होती है या फिर जिस तरह से अर्थ की एक्सिस होती है और उसके आसपास वो रिवॉल्व होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन में नहीं होता है, इसलिए इसका स्पिनिंग डिफरेंट तरह का है। तो इसकी स्पिनिंग डिस्कस हमने यहाँ पे नहीं की है और इस वजह से हमने स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट भी डिस्कस नहीं किया है। नेवरदलेस इट डज पजेस दिस इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट।
The microscopic roots of magnetism in iron and other material can be traced back to this intrinsic spin magnetic moment. देखिए, इलेक्ट्रॉन एक आम पार्टिकल की तरह स्पिन नहीं करता है, लेकिन फिर भी इट पजेस इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, फिर भी उसके पास एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझ के हम आयन का मैग्नेटिज्म और दूसरे जो मटेरियल्स हैं उनके मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी कि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम आयन या किसी दूसरे मटेरियल को डीपली अगर समझने की कोशिश करें तो आखिर में हम उसकी इंट्रिंसिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे ही जाके अटकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, और साथ ही मैं बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर विद अंशुमन बलदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।